सर आज आप रेवाड़ी पहुँचे, क्या है इस कॉन्फ्रेंस का या फिर कार्यक्रम का पूरा? देखिए, वैसे तो हम रूटीन में रेवाड़ी में मीटिंग करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे संगठन है और समय सिंह जी हैं जो प्रधान हैं, बहन जी है ये प्रधान है यहाँ की, और बहुत से लोग यहाँ से हमारे साथी बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो हम टाइम टाइम पे मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन आज का जो मैटर है वो काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों से जो है वो सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है, और उसमें कई मांगे जिनका आज हमने ज्ञापन देना है। जैसे बाजरा है, पिछले साल जो बाजरा भावांतर पे ख़रीदा, उस बाजरे का पैसा अभी तक खाते में नहीं डाला है। कई चीज़ों का नहीं डाला है, लेकिन उसमें बाजरा भी इस एरिए में जो है वो बाजरा होता है जिसका पैसा सरकार ने अभी तक खाते में नहीं डाला है, तो वो उनको तुरंत डालना चाहिए। और जो फसल बीमा था 21-22 का, उसका क्लेम काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं मिला है, और उस पर सरकार जो है वो गंभीर भी नहीं है। इन पे मुकदमा दर्ज जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आप हिसाब लाइए कि 21-22 से लेके आज तक का, अगर उस वक्त किसान को 1000 क्लेम मिलना था और आज वो 3 साल बाद वो पैसा मिले, तो वो पैसा तो किसान ने जो ब्याज पे लिया है वो तो डबल हो जाता उतने दिन में। और जो बीमा कंपनी है वो इसका इस तरह से ब्याज खाती रहती है, और फिर दुखी हो गए जो किसान हैं वो सड़क पर बैठते हैं। कुछों का बीमा मिल जाता है, कुछों का नहीं मिलता, फिर वो मुकदमे कर देते हैं। इसी तरह से जो 23-24 में ओले पड़े थे, उनकी जो गिरदावरी की है, वो गिरदावरी में ये नहीं बताते कि उस वक्त के गाँव का कोई आदमी साथ में नहीं रखते, और किसान को ये नहीं बताते कि तेरा कितने प्रतिशत खराबा लिखा है, जो बड़ी बात होती है। और बाद में कह देते हैं तेरा तो खेत खराब था ही नहीं। अब फसल कटने के बाद हमारे पास कोई सबूत नहीं बचता। अब वो बहुत से किसानों को मामूली दिया है, और ज़्यादातर किसान ऐसे रहे जिनको दिया ही नहीं, जबकि यहाँ पे बहुत भारी जो है वो ओला पड़ा था। और इसी तरह से एक जो मेट्रो के लिए ज़मीन ली थी कुछ गाँवों में, और डूंगरवास है, खलियावास है, इसमें ज़मीन ले ली, उसका तो मुआवजा दे दिया, लेकिन जिसका मकान आ गया, जिसका ट्यूबवेल आ गया, कोई और जिसकी प्रॉपर्टी आ गई, उसका पैसा अभी तक उन्होंने जो है वो दबाया हुआ है। और इसी तरह से जो है वो समय समय के ऊपर बहुत सी मांगें यहाँ पे उठती रहती हैं। जैसे खाद है, कई बार खाद नहीं मिलता है, या मंडी को इसकी समस्याएँ हैं, तो उन सब पे भी विचार करेंगे, और ये ज्ञापन भी आज इस हिसाब से देंगे। इन मुद्दों को लेकर अभी तक के किसानों की समस्याएं हैं जो आपने बताई, किन किन लोगों से मिले, किन बड़े नेताओं से मिले, सरकार के सामने आपकी बात पहुँची या नहीं पहुँची? अगर नहीं पहुँची और काम नहीं हो पा रहा तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, हमारी जो यहाँ की टीम है वो यहाँ पे सक्रिय रहती है, सबसे मिलती रहती है, और ख़ास तौर पर जो है ये सरकार का प्रशासन का काम होता है, ज्ञापन प्रशासन को दिए जाते हैं, मांग प्रशासन से की जाती है। तो उनको ये पीछे भी ज्ञापन देते रहे हैं, और अभी तक जो है सरकार ने उसके बारे में कुछ सुनी नहीं है। और प्रशासन की कोताही मानी है कि आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँची? प्रशासन की तो कोताही है ही, प्रशासन के ऊपर सरकार की भी कोताही है। प्रशासन का तो जब हमने ज्ञापन दे दी तो बात सरकार के पास चली गई ना। सरकार ने आके उस पर क्या कार्रवाई की? मान लिया अब 3 साल का बीमा नहीं मिला, तो उस पर प्रशासन भी कार्रवाई कर सकता है और सरकार भी कर सकती है, क्योंकि सरकार के चहेते लोग जो हैं वो कंपनियों के ठेके लेते हैं और फिर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर अभी आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँचती, इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो अगला कदम क्या रहेगा? फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, फिर हम कहीं जाके सड़क के ऊपर बैठेंगे, रोड रोकेंगे, फिर पुलिस लठ मारेगी, मानेगी भी सारी। और वो फिर बात ये है कि जैसे कहते हैं कि बकरी ने दूध तो दिया पर मींग ने पाके दिया, फिर वो बात हो जाती है। करना तो सारा कुछ पड़ेगा, लेके तो छोड़ेंगे ये, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, हमारा अधिकार है, अपना अधिकार थोड़ा छोड़ेंगे। क्या सड़क रोकना, जाम करना समस्या का समाधान है? निकल सकता है क्या समस्या का समाधान? बिल्कुल निकलता है, और हमारे पास चारा कोई नहीं होता। जब हम सरकार के कहीं गले में फंसाते हैं, किसी को जाकर अधिकारी को घेरते हैं, कहीं सड़क पर बैठते हैं, तो सरकार सोचती है शराबत से तो हम बता हटें, 2021-22 का मुआवजा अभी तक नहीं दिया, तो करें तो क्या करें? उनके लिए